बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। इसे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट सॉल्व किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी समझ आ रही है, मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें। बेल के आइकन को प्रेस करने से ना आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी मैं आपकी क्लास का लेक्चर बनाऊंगी, जो भी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, इस चैनल को शेयर करें अपने फेलोज के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब ये देखो, ये आपके पास ना एक्सप्रेशंस हैं, सही है। आपने इनको फैक्टराइज करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास ना वेरिएबल की पावर क्या बन रही है, 4 आ रही है। ठीक है, तो जो लास्ट एक्सरसाइज थी 4.1, उसमें आपके पास ना वेरिएबल की पावर 2 थी, डिग्री 2 थी। अभी यहाँ वेरिएबल की डिग्री क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे ना आपके पास पार्ट 1 है। ठीक है, आप क्या करेंगे जी, सबसे फर्स्ट में ना इक्वल का साइन लगाओ, एक्सप्रेशन को राइट कर दो एज इट इज, मतलब जैसे लिखा है ना वैसे का वैसा लिख दो। ठीक है, फर्दर अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपके पास ना एक वर्ड है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है, देखो आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो 4 आता है। ठीक है, तो 4 आपके पास ना परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का। फिर यहाँ पे देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 आता है। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। डियर स्टूडेंट, समझ आ रही है आपको। सेम यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे ना क्या करती हूँ, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ना वाई की पावर 4 आएगी। अब वाई की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको। सेम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास ना x की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास बनेगा x की पावर 4। x की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर का। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया इस कंसेप्ट को। तो यहाँ पे देखो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। परफेक्ट स्क्वायर में ना आप क्या करते हो, सेम टर्म को मल्टीप्लाई करते हो, यानी 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से। 6 है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो तो ये 4 है ना, ठीक है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। फिर x की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, x स्क्वायर का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो आपने ना यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पे बार स्क्वायर राइट कर देना है। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझ आई है डियर स्टूडेंट। ये इस तरह से है ना, देखो आपने क्या किया है, 2 का स्क्वायर लिया है, फिर यहाँ पे आपने x स्क्वायर का स्क्वायर लिया है। इसको हल करो, 2 का स्क्वायर लो तो क्या आएगा, 4। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे x और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दरमियान में ब्रैकेट आ रही है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4। तो जब आप इसको इस तरह से लिखते हो ना तो इसको सॉल्व करो तो अगेन से आपके पास ये टर्म बन रही है, सही है। इसके अलावा देखो तो यहाँ पे ना आपके पास ना ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं, एक है 2 और दूसरी है x स्क्वायर, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, आप ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर बाय कॉमन लेके लिख दो, सही है। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास है जी 81। 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 9। ठीक है, y की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, y स्क्वायर का। तो ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे बाय स्क्वायर राइट कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इतना भी नहीं है, जब आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, अब ना आपने करना क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है ना, ठीक है, आपने इसको लिखना है 2 के फॉर्मूले के साथ। ठीक है, आपने इस तरह से लिखना है, आपने यहाँ पे लिखना है एडिंग, एडिंग का मतलब है जमा करना, एंड सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किसको, यहाँ पे आप लिखोगे 2 इनटू, ये देखो ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म है ना 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 9y स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या करना है,
आपने ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को लिखना है, एक दफ़ा आपने +2 लिखना है और दूसरी दफ़ा आपने -2 के साथ इसको लिखना है। अभी मैं लिखती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। पहले आप ना इसको लिख लो, इन दोनों को लिख लो। ये आपके पास क्या है, 2x² का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस नेक्स्ट आपके पास है 9y² का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस। तो पहले ऐड करके लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 इंटू 2x², ठीक है, इंटू 9y², ठीक है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है कि पहले ऐड करके लिखो फिर सब्ट्रैक्ट करके लिखो। तो फिर आपने ना यहाँ से साइन चेंज कर देना है, आपने लिखना है -2 इंटू 2x² इंटू 9y², सही है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक ना आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूले में था जी आपके पास ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b² के। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास ना a² है, ठीक है, ये आपके पास b² है, ये आपके पास 2ab है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप अगर इसको थोड़ा अरेंज कर लो ना तो ये आपके पास इस तरह से बन सकता है ना। देखो ये आपके पास क्या है, a² है, फिर a² के बाद आता है जी 2ab, a क्या आपके पास 2x² इंटू 9y², ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है b², तो यहाँ पर ऐड कर देंगे b² ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। और इनको ना आप क्या करो, राइट कर दो फिलहाल एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आप ना इन टर्म्स को क्लोज करके इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ना आप ब्रैकेट लगाओ, a को राइट करो, a क्या है आपके पास 2x², ठीक है, फिर आप प्लस का साइन लगाओ, b क्या है आपके पास 9y², ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये a था, ये b था, दोनों का स्क्वायर है, तो अब कॉमन लेके ब्रैकेट के बाय राइट कर दें। आई होप आपने यहाँ तक अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। फर्दर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें 36 आएगा। साथ वेरिएबल राइट कर देंगे x² एंड y², ठीक है। फर्दर आपने इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट की टर्म्स है ना, इनको एज इट इज राइट कर दो। और यहाँ पे देखें 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का, ठीक है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 36 आता है। यहाँ पे राइट कर देंगे 6, x² किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x का, x को x से मल्टीप्लाई करो तो x² आता है। सेम y² किसका परफेक्ट स्क्वायर है, y का, y को y से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, y² आता है। तो अब आपने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट के बाहर आपने इस तरह से स्क्वायर लिख देना है। यहाँ पे अब एक और फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखो डियर स्टूडेंट, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूले में था जी आपके पास a² माइनस b²। तो जब ये फॉर्मूला ओपन होता है ना तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ना, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, दोनों का स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, पहले आपने a प्लस बी लिखना है। पहले हम a को लिख लेते हैं, a आपके पास 2x² प्लस 9y², ठीक है। और यहाँ आपने प्लस का साइन लगाना है, फिर b को लिखना है 6xy, ठीक है। अब आपने क्या करना है, a माइनस बी लिखना है। पहले a लिखेंगे, a आपके पास 2x² प्लस 9y², तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, फिर b लिखेंगे 6xy। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। नेक्स्ट आप इक्वल का साइन लगाओ, इसको थोड़ा अरेंज करके राइट कर दो, ठीक है। अब देखो ना, ये आपके पास ना क्या है 2x², दरमियान में आप टर्म लिखो xy वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6xy प्लस 9y²। इधर भी आप इसको थोड़ा अरेंज करो, ये बनेगा 2x² माइनस 6xy और लास्ट में आपने लिखना है 9y²। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन है, आपने इसको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लगाना है, एक्सप्रेशन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। फर्दर अब आपके पास ना फर्स्ट टर्म है a का पावर 4। अब आप देखो a की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है a² का। देखो a² को a² से मल्टीप्लाई करो, बेस सेम है, a आ जाएगा, पावर z हो जाती है। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आप इसको लिख सकते हो ना इस तरह से, a² इंटू इसका होल स्क्वायर प्लस
64 परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 64 आता है। फर्दर यहाँ पे b की पावर 4 है तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, b स्क्वायर का। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर राइट कर दो। अब आपने क्या करना है जी, आपने लिखना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ऐड और सब्ट्रैक्ट किसको करना है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर और इधर है 8b का स्क्वायर। ठीक है, साथ आपने फॉर्मूले का 2 लगाना है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से बनेगा, आप इन दोनों टर्म्स को लिखो। ये आपके पास ए स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर। पहले ऐड करना है तो आपने लिखना है +2, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म लिखनी है। तो ये आपके पास ए स्क्वायर इंटू 8b स्क्वायर, फिर लिखेंगे -2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे जी a का स्क्वायर इंटू 8b का स्क्वायर। ओके जी, यहाँ तक ना आपके पास फॉर्मूला बनेगा। अगेन रिपीट कर देती हूँ, आपके पास ना एक फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ये बराबर होता है, इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है a स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास है b स्क्वायर, ये आपके पास है +2ab। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको अरेंज कर लो। ये आपके पास क्या है, a का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं ये तो a स्क्वायर है, फिर ये वाला स्क्वायर किधर से आ गया। देखो डियर स्टूडेंट, ये a स्क्वायर आपके पास बराबर है a के, नो मैटर इसकी कितनी पावर है। यहाँ पे अगर इसकी पावर a की पावर 6 भी है ना, तब भी ये a के बराबर है। ओके, फिर यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लिखो +2 a स्क्वायर इंटू 8b स्क्वायर। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है जी a स्क्वायर, ये है +2, ये a है और ये आपके पास b है। ओके, फिर आप यहाँ पे लिख दो जी, इसको लास्ट में लिखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो ये आपके पास है जी b का स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को एज इट इज लिख दो। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ से ना आपने करना क्या है, इस तरह से लगा दे ब्रैकेट्स। अब आपने ना इन टर्म्स की क्लोज फॉर्म लिखनी है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब देखो ये किसके बराबर है, ये बराबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, पहले a लिखेंगे, a बराबर है a स्क्वायर के, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, साइन लगाएंगे, फिर b लिखेंगे, b है आपके पास 8b का स्क्वायर। ठीक है, a लिख दिया, b लिख दिया, बाहर क्या आता है, स्क्वायर आता है। देखो इसके साथ भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 16 बनेगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 16। ठीक है, साथ वेरिएबल आ जाएगा a स्क्वायर और उसके साथ क्या है, b स्क्वायर। ओके जी, अब यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, आपने ना इससे पहले इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल का साइन। अब यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर। अब देखो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 4। ठीक है, a स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, a का, b स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, b का। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और बाहर हैज अ होल स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे ना ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, ये आपके पास ना a है। ठीक है, ये इसका स्क्वायर है, माइनस ये b है और ये इसका स्क्वायर है। तो आपके पास ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगेन एंड अगेन फॉर्मूलाज को मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी है। अब यहाँ पे देखो, तो आप क्या करोगे, पहले a लिखोगे, a आपके पास a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, a लिख लिया, फिर प्लस का साइन आएगा, इसके बाद b को लिखेंगे, b है आपके पास 4ab, फिर दूसरी ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे a माइनस बी, a बराबर है a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर के, माइनस का साइन लगाएंगे, b है आपके पास 4ab। ठीक है, इसको अरेंज करके राइट कर लो। तो यहाँ पे आप लिखोगे a स्क्वायर, इसको पहले लिखेंगे प्लस 4ab प्लस 8b का स्क्वायर। इसमें आप अरेंज करोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b का स्क्वायर। ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3। अब इसमें देखिए आपके पास ना 3 टर्म्स हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके पास 2 टर्म्स थी। तो चलते हैं पार्ट 3 के सॉल्यूशन की तरफ। इक्वल का साइन लगाएंगे, एक्सप्रेशन को राइट कर देंगे एज इट इज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ना 2 नंबर्स को लेना है। ठीक है, जो कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो।
तो इसमें ना मैं क्या करूंगी, इसमें ना मैं एक इस नंबर को लूंगी और सेकेंडली इस नंबर को लूंगी और इसको एज इट इज रहने दूंगी। यानी मैं इस तरह से लिखूंगी, मैं लिखूंगी एक्स की पावर 4 प्लस 16 प्लस 4 एक्स का स्क्वायर। एक्स की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का, इस तरह से लिख लेंगे। अब नेक्स्ट देखो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, और ये वाली जो टर्म है ना ये आ जाएगी एज इट इज। ठीक है, अब जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे लिखा है जी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट आप किसको कर रहे हो, जो आपके पास ना ब्रैकेट के अंदर टर्म है, और साथ आप क्या लगा रहे हो, फॉर्मूले का 2। तो आप लिखोगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, 2 लिखेंगे फॉर्मूले का, इन टू, यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 है। ओके, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे इक्वल का साइन। ठीक है, इन दोनों को 1 बाय 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, इसको ना लास्ट में राइट करेंगे। पहले लिखेंगे प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4, फिर माइनस का साइन आएगा, 2 इंटू, फिर इसी को ना माइनस के साथ लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 4, फिर आपने प्लस का साइन लगाना है, लास्ट वाली टर्म को एज इट इज राइट कर देना है। ओके, अब यहाँ तक ना आपने फॉर्मूला कंप्लीट करना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ पे इसको थोड़ा अरेंज कर लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इसमें देखो तो ये आपके पास क्या है, ये है जी आपके पास a का स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिखो, ये आपके पास 2, फिर ये आपके पास a है और साथ ये b है। ठीक है, और ये आपके पास ना b का स्क्वायर है, इसको लास्ट में राइट कर दें। ठीक है, आई होप अब यहाँ तक आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। और इसको ना एज इट इज लिखो तो ये बनेगा आपके पास, एज इट इज ना लिखें, इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे देखो आपके पास ना 2 है, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 8x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4x का स्क्वायर एज इट इज लिख दो। यहाँ तक फॉर्मूला कंप्लीट करें तो ये बनेगा जी आपके पास ना, ये a लिखो, a क्या है आपके पास x का स्क्वायर, फिर प्लस लगाओ, फिर ये b लिखो, b आपके पास 4 है, अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी है, तो एज अ होल कॉमन लेके ना ब्रैकेट के बाहर राइट कर दो। फर्दर यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस होता है। अब इनके ना वेरिएबल सेम है, एक्स स्क्वायर है, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, साथ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है जी, इसको राइट कर देना है एज इट इज। ठीक है, फर्दर आप यहाँ पे देखो आपके पास ना 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है एक्स का, ब्रैकेट लगाओ और बाय राइट कर दो जी यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, ओके जी डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो तो ये आपके पास a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, दरमियान में साइन आ रहा है माइनस का, तो आपके पास ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है किसके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ पे ना आपने क्या करना है, इस तरह से ब्रैकेट लगानी है, आपने a को लिखना है, ये आपके पास होल टर्म a है और ये आपके पास b है। आप लिखोगे x का स्क्वायर प्लस 4, फिर लिखोगे प्लस 2x। ठीक है, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दो। यहाँ पे आप लिखोगे जी पहले a को, ठीक है, फिर उसके बाद आपने माइनस का साइन लगाना है, फिर b को लिखना है, इसको थोड़ा अरेंज कर लो, कांस्टेंट टर्म को लास्ट में राइट करो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, यहाँ से ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, इक्वल का साइन लगाएंगे, एक्सप्रेशन को राइट कर देंगे एज इट इज। ठीक है, फर्दर यहाँ से ना मैं सॉल्व करूंगी इन 2 टर्म्स को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 14 एक्स स्क्वायर, इसको आपने लास्ट में राइट कर देना है। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना 14 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में राइट किया, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो x की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का। ठीक है, 1 का स्क्वायर लो तो आपके पास क्या आता है, 1 आता है। फर्दर यहाँ पे आपने लिखना है जी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आप किसको कर रहे होगे, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, साथ आपने फॉर्मूला का 2 लगाना है। आपने लिखना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग किसको, 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ रहा है 1। ओके जी, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो,
सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने भूलना नहीं है, आपकी ये वाली टर्म भी है, इसको भी यहाँ पे लास्ट में आपने राइट करना है। फर्दर यहाँ पे ना आपके पास एक फॉर्मूला ओपन होगा, आपने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर है, इसको पहले लिखो, ये आपके पास है 2, ये ए है और ये साथ बी है, प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 14 एक्स स्क्वायर। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ना फॉर्मूला को आप क्लोज करके लिखोगे तो ये ए है ये बी है, आप लिखो ए को फिर प्लस का साइन लगाओ, बी को लिखो, दोनों का स्क्वायर है कॉमन लेके ब्रैकेट के बाय राइट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का, 14 में 2 ऐड करेंगे 16 बन जाएगा और एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे देखो तो आप ना इस ब्रैकेट वाली टर्म को एज इट इज राइट कर दो, ठीक है। यहाँ से 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है x का, ब्रैकेट क्लोज करें और यहाँ पे ना आप जो है कॉमन ले लो 2 को, फर्दर इक्वल का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब पहले ए को लिखो, ए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपने ए प्लस बी लिखना है, फिर प्लस का साइन लगाओ, साथ बी को राइट कर दो। सेकेंडली आपने पहले ए को लिखना है, ठीक है, और फिर माइनस का साइन लगाना है, नेक्स्ट आपके पास बी आ जाएगा, इसको थोड़ा अरेंज कर लो तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, अरेंज करके ना आपने लास्ट में कांस्टेंट को लिखना है, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, ठीक है, इक्वल का साइन लगाएंगे, एक्सप्रेशन को राइट कर देंगे एज इट इज, ठीक है। अब इसमें देखो कि आपके पास ना 2 टर्म्स हैं जो कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, सही है। इसमें आपके पास ना देखो x की पावर 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है x स्क्वायर का, नेक्स्ट आपके पास ना 9 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, y की पावर 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है y स्क्वायर का। इस टर्म को लास्ट में राइट कर दो, ठीक है, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्टली अब यहाँ पे आपने लिखना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एड एंड सब्ट्रैक्ट आपने किसको करना है, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आ रही है, ठीक है, और साथ आपने फॉर्मूले का 2 लगाना है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 3y का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखूंगी जी इक्वल का साइन, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ पे इसका भी होल स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट आपने इसको ऐड करना है और इसी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3y का स्क्वायर, फिर माइनस 2 आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर और इस टर्म को लिख दो माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके जी, अब यहाँ से ना ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक और स्टेप करो और इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो, ये आपके पास ना a का स्क्वायर है प्लस ये आपके पास है जी 2a और ये आपके पास b हो गया, प्लस यहाँ पे लिखेंगे b का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या है जी b का स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से आप इसको ना क्लोज करके लिखोगे तो ये बनेगा आपके पास ना a, ये आपके पास एक्स स्क्वायर a है, ठीक है, प्लस b आपके पास 3y का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, दोनों के साथ स्क्वायर था तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का, 30 में 6 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 36, ठीक है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एज इट इज। फर्दर अब आपने इस ब्रैकेट की टर्म को लिख देना है एज इट इज, ठीक है, जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिख देना है। यहाँ पे देखो 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है x का, वाई स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है y का, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आपके पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है किसके, आप लिखोगे पहले a प्लस बी और इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे a माइनस बी, तो यहाँ पे पहले ना a को राइट कर लेंगे, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, b लिखेंगे जो कि आपके पास 6xy है, यहाँ पे आपने पहले a को लिखना है, ठीक है, फिर आपने माइनस का साइन लगाना है, फिर b को लिखना है, b आपके पास इक्वल है 6xy के। अब इसको ना अरेंज करके राइट कर लो, एक्स वाई वाली टर्म दरमियान में आएगी, बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y
और इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y स्क्वायर, ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, आपने इक्वल का साइन लगाना है, एक्सप्रेशन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। एज इट इज राइट करने के बाद डियर स्टूडेंट यहाँ से ना आपने लिखना है x4 को और इसके साथ लिखना है आपने y की पावर 4 को। अब ये जो दोनों टर्म्स है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, x की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है x स्क्वायर का, y की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है y स्क्वायर का। इसको राइट कर देंगे यहाँ पे ना एज इट इज, ठीक है। इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब आपने लिखना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, टू लिखेंगे इनटू ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना ये आपके पास एक्स स्क्वायर और यहाँ से बनेगी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे जी एक्स स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर। अब इस टर्म को ना एक दफ़ा ऐड करना है और एक दफ़ा आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे इस तरह से राइट कर लेंगे। साथ ही आपने ना लास्ट टर्म को लिखना है। लास्ट टर्म हमारे पास क्या थी, ये थी हमारे पास -7x² y², ठीक है। अब देखो तो ये ना आपके पास बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर, ये आपके पास a का स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab, तो इसको पहले लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, प्लस बी का स्क्वायर आपके पास क्या है वाई स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो तो ये बनेगा 2x² y² माइनस 7x² y²। इसको क्लोज करके लिखो तो ये बनेगा आपके पास, आप पहले a को लिखो a x² है, b को लिखो तो b आपके पास y² है, दोनों के साथ स्क्वायर आ रहा है तो एज अ होल लेके ना ब्रैकेट के बाहर राइट कर दो। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे तो ये 9 बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे x² y²। यहाँ पे क्या रीज़न है कि मैंने माइनस का साइन लगाया है क्योंकि बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है ना आप वो मेंशन करते हो। फर्दर यहाँ पे देखो तो इसको राइट कर देंगे एज इट इज, ठीक है। 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का x² परफेक्ट स्क्वायर है, x का y² परफेक्ट स्क्वायर है y का, ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे स्क्वायर लिख दो। अब यहाँ से ना ये फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b² का, जो कि बराबर होता है, इक्वल होता है किसके, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे पहले a लिखो, a आपके पास x² प्लस y², b है आपके पास -3xy, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप a प्लस बी लिख रहे हो तो यहाँ तक a है, ये b है, दरमियान में साइन आएगा प्लस का। अब यहाँ पे ना आपने a माइनस बी लिखना है, तो ये मैंने a लिख लिया, फिर माइनस का साइन लगाया, साथ ही मैं b लिखूंगी जो कि 3xy है, थोड़ा अरेंज कर लो। xy वाली टर्म जो है ना वो दरमियान में आएगी, ये बनेगा x² प्लस 3xy प्लस y²। सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे आप x² माइनस 3xy प्लस y²। आई होप यहाँ तक आपने ना अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 को अंडरस्टैंड कर लिया है। कोई भी क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2।